लोग इस कोरोना की महामारी दे विच अपने बच्चों के नाल इस गल च इनवॉल्व हो गए। बड़ी खुशी हुई इन्ने सोहने सोहने वीडियोज़ देख के। और मैनू पता है अज आपां होर किसी गल वास्ते इकट्ठे हुए हैं। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ कल मैं फेसबुक लाइव वास्ते सुनेहा दिता। तुसी सारे अज इन्नी वड्डी गिनती विच जुड़े हो, तुसी इन्ने वड्डी गिनती विच सवाल भेजे हैं, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदा है, स्वागत करदा है। कोशिश करांगा मैं तुहाडे सारे सवालों के जवाब अज दे सकां, अपने ईमेल के राही दे सकां, जिन्ने भी अज दे सकांगा अज भी देवांगा। और मेरे मन दे विच अज दो तीन गल्लां तुहाडे नाल सांझ करनी है। ओपनिंग रिमार्क्स मैं अंग्रेजी विच भी गल करांगा ते पंजाबी च भी गल करांगा, और इस तो इलावा फिर मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सवाल लवांगा ते और सवाल लैण तो बाद ਜਿਹੜੇ कोई गल्लां रह जाणगीਆਂ ਆਪਾਂ फिर ਉਹਨੂੰ बात करांगे। और तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि इस कोरोना की महामारी करके ਆਪਾਂ सारिਆਂ ने अपने हत्थां नूं साफ रखण वाला उपराला कीता, मास्क पा के रखे, सोशल डिस्टेंसिंग नूं मेनटेन रखिया, अपने आप नूं लॉकडाउन दे विच आपां सारिਆਂ ने अपने घरां विच रखिया, अपने माता पिता की सेवा की, उन्हां दा ख्याल किया। ये सारियां गल्लां कीतियां मानयोग मुख मंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दी जो हदायत सी उन्हें तुसीं सारियां ने मन्निया, तां ही आपां हले तक कोरोना की महामारी नूं रोक सके। और हले मुक्या नहीं, आपां नूं हले होर भी इस दे उपर इसे तरीके नाल अपने आप नूं बल्कि होर केयरफुल लैके रह के सानू अपने आप नूं कंडक्ट करना पऊगा, ताकि असी इस कोरोना की महामारी के लक नूं पूरे तरीके नाल तोड़ सकीए। और मैनूं पूरा विश्वास है कि आपां पंजाब के लोग हमेशा स्टालवर्ड्स हुंदे हैं, हर लड़ाई दे विच वड्डा योगदान भी पाउने हैं, और आपां हर लड़ाई नूं जित के वापस आउने हैं। ते इस बार भी जिस तरह सारे पंजाब ने हुण तक साथ दिता है सरकार का, उस तरीके नाल तुसीं साथ दिओगे ताकि आपां इस कोरोना की महामारी चों बाहर निकल सकीए। इस तो इलावा दूजी गल जिहड़ी आपां अज करन जा रहे हैं वो सिक्ख्या विभाग नाल जुड़ी गल है। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जदों ये कोरोना महामारी की गल आई तो लॉकडाउन देश के विच आया, सिक्ख्या विभाग ने 23 मार्च नूं ऑर्डर कढ़िया और उहदे विच इक्को गल कही सी कि असीं बच्चों के प्राइवेट स्कूलों की फीस नूं डैफर कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन लॉकडाउन सिर्फ 21 दिन लिए लग्या सी ते किसी ने समझिया नहीं सी कि इन्ना लंबा लॉकडाउन चल जाऊगा या कोरोना की महामारी साडे पंजाब विच सानू लोगों नूं इन्ने दिन घरां दे विच रहण वास्ते मजबूर कर दूगी। दूजे पासे बच्चों की पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों का हर साल भी इंपॉर्टेंट होंदा है। इस करके पिछले 3-4 दिन पहला असीं एक होर ऑर्डर कढ़िया जिस असीं ट्यूशन फीस जिहड़े कि स्कूल प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दे रहे हैं वो स्कूल अपने ऑनलाइन क्लासेस के तहत ट्यूशन फीस चार्ज कर सकते हैं। जो असीं ट्यूशन फीस कहने हैं उसका मतलब होंदा है कि ना तो कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जिज होणगे, ना कोई एडमिशन चार्जिज होणगे, ना कोई बच्चों को यूनीफॉर्म अपने स्कूल की टक शॉप तो लैण वास्ते मजबूर करूगा, ना कोई अपने यूनीफॉर्म को अगले 2 साल लई बदलन की गल करूगा, ना कोई बुक्स अपनी दुकान तो स्कूल की दुकान तो लैण वास्ते मजबूर करूगा। ये ऑर्डर असीं पहला भी कढ़िया है। यही है कि तुसीं अपनी वैबसाइट के उपर बच्चों दीआं ड्रैसेस वास्ते कोड पाओगे और तुसीं बच्चों को जिहड़ियां किताबां की लोड़ है वो किताबां जिहड़ियां लगनियां उहनूं तुसीं ऑनलाइन अपने कोल शो करोगे, ताकि बच्चे जिथों सस्तियां मिलदियां उथों वो किताबां बाय कर सकन। और इस दे नाल नाल असीं अपने टीचर्स वास्ते और खास तौर पर नॉन टीचिंग स्टाफ वास्ते भी सरकार ने हदायत की है कि ना तो उन्होंने बाहर कढ़िया जाऊगा और ना ही उन्होंने सैलरीज दे विच कोई कट किया जाऊगा। और हाई कोर्ट की डायरैक्शन भी आई, दिल्ली हाई कोर्ट की, उन्होंने भी फी स्ट्रक्चर को लैके अपनी डायरैक्शन दी। तो सारिया गल्लां नूं ध्यान च रखते हुए सरकार ने ऑर्डर कढ़िया और पेरेंट्स नूं यह भी कहा कि अगर तुसीं फील करते हो कि तुसीं महीने वाइज महीना फीस दे सकते हो तो मंथली फीस दे दो, जे तुसीं 2 महीनों बाद फीस देना कंफर्टेबल समझते हो तो 2 महीने बाद दे दो, और जे तुसीं 3 महीने बाद देना समझते हो तो 3 महीने बाद दे दो। क्योंकि सानू सबनों पता है कि जिहड़े प्राइवेट स्कूल्स दे ओनर्स हैं या मैनेजमेंट्स हैं उन्हां दा अपना एक निजी रिश्ता बच्चे नाल भी हुंदा है और उन्होंने एक निजी रिश्ता पेरेंट्स से उन्होंने फैमिलीज के नाल भी होंगी है। सो ये तीनों लोगों का अपना एक निजी कनैक्ट भी होंदा है। मेरे को भी बहुत सारिया कंप्लेंट्स जो आउंदियां हैं उस लोग मैंने एको गल कहते हैं
कि साडी गल नूं डाइवर्ज ना करियो कि असीं तुहानूं कंप्लेंट कीती है, सानूं ये गल डाइवर्ज ना करियो कि असाने कंप्लेंट कीती है या मेरा ईमेल आईडी या मेरा मोबाइल नंबर डाइवर्ज ना करियो, क्योंकि कोई भी पेरेंट या कोई भी बच्चा अपनी स्कूल की मैनेजमेंट के मुहरे अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता। और असीं भी हाले तक इस गल नूं ढक के रखे, असीं किसी दे जिन्हें कंप्लेंट की है उन्होंने नहीं किया। पर मैं जरूर समझदा कि कोरोना की महामारी नूं देखते हुए प्राइवेट स्कूल्स भी सरकार दियां वल्लों दित्तियां गईयां जो हदायतां है उसका पालन करनगियां और साडे लोगों नूं, साडे बच्चों नूं, साडे पंजाब की जनता नूं जिहड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे, उन्होंने पेरेंट्स नूं इस कोरोना की महामारी नूं देखते हुए कि उन्होंने वालों ये रिलीफ देना चाहिए तो वो जरूर देंगे। और मैनूं पूरा विश्वास है कि ये सारे लोग आपां मिल के इस लड़ाई दे विच कामयाबी हासिल करांगे और सारे लोग सरकार की हदायत नूं मन्नणगे। और मैं एक गल हमेशा पहला भी कही है और पहला भी सख्त असीं ऑर्डर कड्ढे हैं कि हुण भी मैं कहना चाहुंदा कि जिहड़े कोई स्कूल सख्त ऑर्डर इस ऑर्डर की पालना नहीं करूगा सानूं उस दे उपर एक्शन लेना पैना है और एक्शन भी बड़ा सख्त होगा। ईमेल आईडी मेरा भी पब्लिक डोमेन दे विच है, ईमेल आईडी बारे मैं तुहानूं एंड दे विच गल भी करांगा। असीं जिला पद्धर के उपर नोडल ऑफिसर्स भी लगाए हैं, उन्होंने ईमेल आईडीज़ ते उन्होंने टेलीफोन नंबर्स भी असीं पब्लिक डोमेन दे विच लैके जावांगे और इस दे नाल उन्होंने सारे की लिस्ट भी मैं शेयर करांगा। और मेरा अपना ईमेल आईडी बहुत सारे लोगों को है भी गया तो बहुत सारे लोगों वास्ते मैं दोबारा भी शेयर करांगा। और इस सारी गल नूं मैं एक बार तुहानूं जिस तरह कहा सी कि अपने ओपनिंग रिमार्क्स नूं अंग्रेजी विच भी कहा आई वुड लाइक टू जस्ट टेल ऑल चिल्ड्रन, पेरेंट्स, टीचर्स and the people who are listening to me on this Facebook live that COVID-19 is not yet over. You people have supported the government. You people have supported the call given by my Honorable Chief Minister Captain Amarinder Singh Ji. That's why Punjab is behaving in a very good manner as compared to other states. And I'm quite confident that you people will be able to support, give your continuous support to the state government, whether it is wearing of masks is concerned, whether cleaning of hands is concerned, whether social distancing is concerned, whether till the time lockdown is there, you are going to refrain yourself from moving out, you are going to keep yourselves home. And I am very happy that all of you participated in the Ambassadors of Hope program, in which you all came forward, parents got involved, teachers got involved, the potential of younger children, potential of youngsters came out in the open. We were able to assess the potential, and many other states are also looking at such programs now so that they are able to determine the potential of their younger people in their respective districts, and we are able to make a pool of such youngsters who will be future of our state. So I am very happy that you people have been able to participate, and in a span of 8 days 1,05,000 videos were uploaded. It is not about people participating. If I have to say that 1,05,000 people participated, I don't want to say that, but it is most important is 1,05,000 videos were uploaded as a part of the Ambassadors of Hope program. So I am very happy and thankful because I am able to become a bridge between the talent and the state. I am able to identify or determine the children who have potential in them. Second part, as I told you, that we are going to talk about the fee structure, the situation which has arrived because of the pandemic situation here. That the state government came out with the order on 23rd March, in which the state government only deferred the fee structure because we never knew that the lockdown is going to continue for 2 months. That point of time, initially the lockdown was for 21 days, and we told that no private school is going to charge fees. But slowly we realized that the importance of education. We realized that during this pandemic situation also, there is a lot of there is need for starting for online education, and now the state government has come out with an order to say that if you are imparting online education, you can charge only tuition fees. And when I say tuition fees, it means no transportation charges, no admission charges, no uniform charges, no mandatory selling of books or buying of books only from the school tuck shops. Parents will have an option to buy either books or uniforms from anywhere, and the schools are supposed to display
the color coding on their website, and also the books required for the child on their website, the child and the parents will have an option to openly go and buy from wherever they feel like. So this is one option, this is one order which we came out with. And the second part I would like to share was that no teacher's salaries will be cut and no teachers will be laid off, whether it's concerning the teaching staff or the non-teaching staff. And I am quite confident that the private school owners, as they also know, that we have kept the High Court, the double bench Delhi High Court order in mind while allowing them to charge the tuition fees to only those schools, those who are imparting online education. So I am quite confident that the private schools are, because they themselves have a very good and a solid connect amongst themselves. Like the school managements have a connect with the parents and the students, and so as they have the connect with the teachers and the non-teaching staff. So I would not like to infringe much between the relationship the three enjoys, and I would leave it to the school managements to maintain that relationship, make it more solid during keeping in view the COVID-19 situation. And as we all have contributed in our own ways in order to find out a solution to in order to contribute into this in this situation. So I'm quite confident that everybody is going to behave and everybody is going to go by the government's order and nobody is going to flout it. I must tell that anybody who is flouting the government's order, I am going to take your questions also. I have got many questions since yesterday. I am going to take a few questions on my own also, which I have already got. Many people have asked those questions, and remaining questions which you are online asking me now. I have a team here with me who is going to pen down all these questions and give it to me, and I have